हेलो ट्वेल्थ क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका प्रिंसिपल। राइट, इस वीडियो में हम देखेंगे उसकी वर्किंग कैसे काम करेगा और उसके दो इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल और टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। राइट, अब देखिए जरा, पहले हम ये समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, क्योंकि यही हमारा मेन टॉपिक होगा अभी। राइट, तो वर्किंग समझने के लिए इसका डायग्राम जो हमारे पास होता है, देखिए ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की वायर, राइट, और पोटेंशियोमीटर वायर की ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। और इस पॉइंट को हमने अटैच करना था ड्राइवर बैटरी के पॉजिटिव से। इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया था एमीटर, है ना। फिर हमने यहाँ लगाना था कौन, रिहोस्टेट, इस तरीके से। और ये हमारा हो गया कनेक्ट पॉइंट बी से। रिहोस्टेट, ये हमारी ड्राइवर बैटरी वी, और यहाँ हमको उस सेल को जोड़ना है, उस सेल को हमको यहाँ अटैच करना है जिसका कि हमको ईएमएफ फाइंड करना है। तो हमने ये लगाया सेल, ये सेल का ईएमएफ ई, और इस सेल को हमने ऐसा अटैच कर दिया गैल्वेनोमीटर के साथ, और गैल्वेनोमीटर का एक एंड हमारी जॉकी से लग जाएगी, वो यहाँ वायर को टच करेगी, वायर में स्लाइड होगी। राइट, देखिए इस वीडियो को समझने से पहले आपको पहले इसकी प्रीवियस वीडियो जो हमारी है डिस्क्रिप्शन प्रिंसिपल वाली, जो हमारे पास वीडियो आई थी, उसको आपको पहले एक बार ढंग से समझना है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, ये हो गया हमारा सेटअप, गैल्वेनोमीटर और हमारा प्राइमरी सेल जिसका कि हमको ईएमएफ फाइंड करना है। अब देखो, अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कि इस वायर की लेंथ के अक्रॉस 1 सेंटीमीटर की लेंथ का अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट के इज इक्वल टू वी अपॉन एल। ये हम पे आया हुआ है। राइट, और अगर मुझे 1 सेंटीमीटर का पोटेंशियल मुझे पता है तो मुझे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मुझे आराम से आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर का मुझे आराम से आ जाएगा। क्यों, मल्टीप्लाई तो होना है। राइट, अब देखिए इसमें देखो ज़रा, मैं लास्ट टाइम आपको एक चीज़ बताई थी, ये हमारे पास 2 सेल लगे हुए हैं एक सर्किट में और दोनों उल्टे लगे हुए हैं, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, बैलेंसिंग लेंथ का जो हमारे पास प्रिंसिपल आया था। ये सेल इस सर्किट में करंट ऐसे फ्लो करवा रहा है और ये सेल इस सर्किट में करंट फ्लो ऐसे करवा रहा है ना। तो ये गैल्वेनोमीटर कहाँ जाएगा, गैल्वेनोमीटर कहाँ डिफ्लेक्ट होगा, आंसर जो बड़ा होगा वहाँ होगा। लेकिन इन केस अगर दोनों इक्वल हो जाए तो गैल्वेनोमीटर सोर्स नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। यही प्रिंसिपल हम लोग यहाँ भी यूज़ करते हैं। देखो हमने ढूंढा कि नल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, पहले मैंने यहाँ लगाया, पहले मैंने इस ये जो हमारा जॉकी है, जॉकी को हमने यहाँ प्रेस किया, कहाँ पर, पॉइंट ए पर। फिर से देखो जरा, पहले मैं लिख रहा हूँ स्टेप्स नंबर 1, टच द जॉकी, टच द जॉकी एट पॉइंट ए। कहाँ पे लगाना है, पॉइंट ए पर। गैल्वेनोमीटर सोर्स लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, कहाँ दिखाएगा, लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन। यहाँ अगर हमने इसको टच किया तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, और अगर मैंने इस स्लाइडर को, इस जॉकी को अगर मैंने यहाँ टच किया पॉइंट बी पर, तो ये गैल्वेनोमीटर यहाँ डिफ्लेक्ट होगा। सेकंड, टच द जॉकी, टच द जॉकी एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पे किया, गैल्वेनोमीटर सोर्स राइट साइड डिफ्लेक्शन, कैसा, राइट साइड। अब वो राइट साइड के लिए जाएगा। अगर अब ये राइट साइड देखो, पॉइंट ए पे लगाया तो यहाँ आया, पॉइंट बी पे लगाया तो यहाँ गया। अब कहीं ना कहीं इस पूरी लेंथ पर, इस पूरी लाइन पर एक ऐसा पॉइंट है, क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ तक देखो, यहाँ पर है तो यहाँ है, यहाँ पर है तो यहाँ है। अब अगर इस पूरी लाइन पर मैं इस जॉकी को अगर मैं स्लाइड करवाऊँ तो एक मुझे ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पर गैल्वेनोमीटर बीच में आएगा, गैल्वेनोमीटर सोर्स नल डिफ्लेक्शन। तो बाय ट्रायल एंड एरर फाउंड नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट। कौन सा पॉइंट, नल डिफ्लेक्शन। तो देखो थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, बाय ट्रायल
एंड एरर फाउंड नल डिफ्लेक्शन। ठीक, हमने मुझे मान लो वो मुझे मिला एल सेंटीमीटर पर। अभी हम एक चीज़ बोल चुके थे कि गैलोमीटर कब दिखाएगा हमको नल डिफ्लेक्शन, जब दोनों सेल हमारे इक्वल होंगे, E1 बराबर E2 होगा। तो यानी कि जब ये हमारा नल डिफ्लेक्शन हम पे आ चुका है, उस कंडीशन में अब ध्यान से सुनो, इस सेल का ईएमएफ हमारा बराबर हो जाएगा किसके, इसके नहीं, बिल्कुल नहीं, इसके नहीं, ये पूरी वायर के क्रॉस है। ये जो वोल्टेज है वो तो पूरी वायर के क्रॉस है, हमको इस लेंथ के क्रॉस फाउंड करना है। देखो यहाँ मैं बोल रहा हूँ इस लेंथ के क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, तो मुझे आ जाएगा, फिर से ध्यान सुनो, 1 सेंटीमीटर लेंथ के क्रॉस कितना होता है वोल्टेज, तो आंसर है कितना होता है, हमको पता है K इज इक्वल टू क्या होता है, V/L होता है। ये तो है पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अगर मुझे 10 सेंटीमीटर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, K को 10 से इंटू कर दूंगा, क्योंकि K क्या है, 1 सेंटीमीटर पर पोटेंशियल डिफरेंस, तो L पर कितना होगा, K इंटू L। तो इस लेंथ के अक्रॉस, ध्यान से सुनिए, इस लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वही हमारा इस सेल का ईएमएफ होगा, कब, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में। क्योंकि तब क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये सेल भी तो यहाँ करंट भेज रहा है, यहाँ भी भेज रहा है, और यहाँ से करंट नीचे भी आ रही है। तो अगर ये सेल काम नहीं कर रहा है तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसा आना चाहिए। लेकिन चूंकि ये वाला सेल, गैलोमीटर खुद ये वाला सेल भी करंट भेज रहा है, और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ जितनी करंट जाती है उतनी करंट आती भी है। और अब देखो जरा, यहाँ करंट ऐसे, इसमें गैलोमीटर में करंट ऐसे भी आ रही है और करंट ऐसे भी जा रही है, इसकी करंट ऐसे जा रही है और इसकी करंट ऐसे आ रही है। यहाँ से इस वाले सेल की करंट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि ये मैंने क्या बोला है, ये हमेशा बड़ा होगा। हमको पता है करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो, नॉट लो टू हाई। तो करंट, इसकी करंट जाएगी और फिर यहाँ से आ जाएगी, राइट। फिर से यहाँ भी सेम सिचुएशन हो रही है जो कि यहाँ हो रही है, और अब हमको मिल गया है बाय ट्रायल एंड एरर जीरो डिफ्लेक्शन। तो मैं समझ जाऊंगा जितना पोटेंशियल इस लेंथ का है उतना ही हमारा ईएमएफ इस सेल का है, क्योंकि गैलोमीटर में क्या आ रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। और ऐसा कब होता है, जब दोनों कैसे हों, बराबर, राइट। तो एट नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ एल, देखो जरा ध्यान से देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ एल इज इक्वल टू क्या होगा, ईएमएफ ऑफ सेल। क्योंकि ये तब होता है जब E1 बराबर E2 हो, तब दिखाएगा हमको ये, क्योंकि जब यहाँ वाली पावर दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इस सेल का ईएमएफ और इस पर्टिकुलर लेंथ के अक्रॉस का वोल्टेज दोनों बराबर होंगे, तब हमको ऐसा मिलेगा। यानी कि पोटेंशियल कितना होता है, K इंटू एल। व्हाट इज K, पोटेंशियल ग्रेडियंट, K L इज इक्वल टू व्हाट, ईएमएफ। तो इस तरीके से मैं सेल का ईएमएफ फाइंड कर चुका हूँ। क्यों, K मुझे पता है। कैसे मुझे K पता, तो आंसर है, ये बैटरी किसने लगाई है, हमने। ये वायर की लेंथ कितनी है, हमको पता है कितनी है, 100 सेंटीमीटर है, 200 है, 400 है, 20 वायर वाला हमारे पास वो है, ब्रिज है, जो भी हमारे पास होगा। तो मेरे पास उस बैटरी है, मेरे पास लेंथ है, तो मुझे V/L से K मिल जाएगा। तो K नोन, L मुझे नोन, क्योंकि मुझे दिख रहा है कहाँ पे आया है, जीरो डिफ्लेक्शन बाई ट्रायल एंड एरर, 40 पे आया है, 60 पे आया है, राइट। तो नोन, ये भी नोन, नोन इंटू नोन, नोन हो जाएगा और हमको ईएमएफ मिल जाएगा, राइट। आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, यही हमारा मेन पॉइंट है कि कैसे हम लोग इस सेल का ईएमएफ फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे, दो सेल के ईएमएफ को हम लोग कंपेयर करेंगे, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड करेंगे। एप्लीकेशन है इसके, अब ये इसकी वर्किंग है, राइट। अब देखिए इसके एप्लीकेशन, अब देखिए इसका, देखो जरा एप्लीकेशन नंबर 1 देखो जरा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये हमारा डायग्राम, अगेन दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, ऊपर का तो हमारा सेम रहेगा डायग्राम, जैसे ड्राइवर बैटरी का वोल्टेज V, अगेन दिस इज एमीटर, और यहाँ हम लोग लगा रहे हैं किसको, रियोस्टेट को, टू कंट्रोल द करंट, रियोस्टेट RH। और यहाँ से हम इसको नीचे आएंगे, यहाँ हमारा सेल
पहला सेल जिसका ईएमएफ E1, यहाँ दूसरा सेल जिसका ईएमएफ E2। ध्यान रहिए दोनों सेल का तीनों बैटरी का पॉजिटिव हमने शॉर्ट सर्किट किया हुआ है पॉइंट ए पर, ठीक है। और दिस इज द टर्मिनल 1, दिस इज द टर्मिनल 2, हियर टर्मिनल 3, और यहाँ कौन है, गैल्वेनोमीटर, और इसका एक पॉइंट जॉकी से लगा हुआ है। दिस इज टर्मिनल नंबर 1, टर्मिनल नंबर 2 एंड टर्मिनल नंबर 3। इस तरीके से टर्मिनल नंबर 1, 2 एंड 3। अब मुझे बताइए जब मैं 1 और 2 को जोड़ूंगा तो कौन सा सेल मेरा एक्टिव होगा, E1, है ना। तो नंबर 1 देखो, व्हेन टर्मिनल्स कौन 1 एंड 2 आर कनेक्टेड, 1 and 2 are connected, then E1 is active, E1 is active, found नल पॉइंट। सेम काम करना है, नल पॉइंट तो हमको ढूंढना ही ढूंढना है, जैसे कि हमने इससे पहले किया था। जब ये है ही नहीं हमारे पास, ये एक्टिव नहीं है, कौन सा E1 एक्टिव है, E1 एक्टिव है, तो दिस विल बिकम सेम सिचुएशन एज प्रीवियस वर्किंग वाली, सेम टू सेम, है ना। देखो एक ही सेल लगा हुआ है, हमको नल पॉइंट मिल गया मान लो L1 पर, फाउंड नल पॉइंट, तो हमको क्या मिलेगा, E2 इज इक्वल टू KL1, नंबर 1, ठीक हो गया। अब सेकेंड क्या करना है, कनेक्ट विया व्हेन टर्मिनल्स 1 and 3 आर कनेक्टेड। अब 1 और 3 को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, देन E2 इज एक्टिव, E2 इज एक्टिव, अगेन फाउंड नल पॉइंट। क्या करना है, नल पॉइंट को फिर से हमने ढूंढना है, और ऑब्वियसली हमको मिलेगा मान लो L2 पर। कहाँ मिलेगा, L2 पर, क्योंकि हो सकता है इसका ईएमएफ कम हो ज़्यादा हो, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, कहीं मिल जाएगा, लेकिन इसके बराबर नहीं है तो वहीं पर नहीं मिलेगा। हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। और अब इसका ईएमएफ, इस वाले का ईएमएफ, ये सॉरी दिस इज E1 E2, तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन KL2, कैंसिल हो जाएगा, L1 अपॉन L2। तो बैलेंसिंग लेंथ का जो हमारा रेशियो होगा ना, नल पॉइंट का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, दोनों सेल का ईएमएफ का रेशियो होगा। कैसे, क्योंकि वही तो है, बाकी सब के तो दो सेम ही है। क्यों, सेम पोटेंशियोमीटर पे हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए भी सेम बैटरी, हमने ड्राइवर बैटरी को यूज़ किया हुआ है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो के तो कांस्टेंट है, के क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो दोनों सेल के लिए कांस्टेंट है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं दो सेल का दो सेल, इस तरीके से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो सेल के ईएमएफ को। इतना इजी है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेन कौन है, वर्किंग वाला जो हमारा पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो समझ आ जाएगा तो ये भी समझ आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट को क्या है, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब हम एक सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करने के लिए इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, अगेन अपर डायग्राम सेम रहेगा, ड्राइवर बैटरी V, एमीटर A, रियोस्टेट लगाएंगे यहाँ टू कंट्रोल द करंट, और डायग्राम ऊपर वाला पूरा हो गया। यहाँ से हम लगाएंगे दिस इज सेल, जिसका कि हमको इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है, राइट। और यहाँ से हमने लगाया रेसिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ हमने लगाया एक की, और इसको हमने यहाँ अटैच कर दिया है सीधे सीधे। यहाँ हमने लगाया कौन, गैल्वेनोमीटर, और ये हो गया जॉकी। ये हो गया हमारा डायग्राम। इस बार डायग्राम में क्या अंतर है, ये अंतर है, यहाँ हमारा E2 था, यहाँ कौन है, रेजिस्टेंस बॉक्स है। यहाँ हम दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ हम एक ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए कितना आसान है और कैसे करना है, बहुत ईजी। ये हमारी की है। अब देखिए पहला स्टेप हमारा क्या होगा, देखो की ओपन होगी हमारी,
क्या होगी, ओपन। अगर ये ओपन होगी तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही होगी, और अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही होगी तो ये तो वही कंडीशन बन गई है जो हमारी सेल वाली थी, पहले वाली वर्किंग वाली। अगर यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रही है तो ये तो फिर से सेम सिचुएशन है ना हमारी, जो हमने इससे पहले की थी, राइट। तो यहाँ ये देखिए, जब ये है ही नहीं तो व्हेन के ओपन है हमारी, तो देखो लोअर सर्किट इज नॉट वर्किंग। क्या करना है, फाउंड नल पॉइंट हमने ढूंढा, मान लो कि वो हमको मिला L1 पर, तो सेम चीज हमको क्या मिल जाएगी, E इज इक्वल टू के L1। अच्छा, मैं इसको E क्यों बोल रहा हूं, हम इसको E में क्यों बोल रहे हैं, तो आंसर है सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। नल पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, नल पॉइंट मतलब जीरो डिफ्लेक्शन मतलब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है। तो इसलिए जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होती है तब हम इसको बोलते हैं EMF, है ना। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो होगी तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज, राइट। अब क्या कर दिया, अब हमने के को क्लोज कर दिया, की के क्लोज्ड। अगर की क्लोज हो जाएगी तो लोअर सर्किट हमारा एक्टिव हो जाएगा, लोअर सर्किट इज एक्टिव। अगर ये एक्टिव है, अगेन फाउंड नल पॉइंट, फिर हमने नल पॉइंट को ढूंढा, और अब मैं इसको, ये मेरा मान लो मिला L2 पर, कहाँ मिला L2 पर, तो अब मैं इसको बोल रहा हूँ V टर्मिनल वोल्टेज। अब क्यों बोल रहा हूँ भाई टर्मिनल वोल्टेज, तो देखो नल पॉइंट तो मुझे मिल गया ऊपर से, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, लेकिन करंट यहाँ से तो फ्लो हो रही है, देखो इधर से करंट इस डायरेक्शन से तो फ्लो होगी ना ऊपर से। तो यहाँ से बोल रहा हूँ इन दोनों को तो यहाँ पे हो गया फिक्स, जो अभी से पहले था, ये वाली कंडीशन है ना, कि इसने लगाया दोनों का फिर से क्या मिल गया, जीरो मिल गया। कैसे जीरो मिल गया, ऐसे वाला हमको क्या मिल गया, जीरो मिल गया था। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हमारे पास कंडीशन है, ऊपर से करंट फ्लो नहीं हो रही हो, लेकिन यहाँ से तो करंट फ्लो हो रही है इसकी इधर से। तो इस टाइम ये टर्मिनल वोल्टेज होगा, ईएमएफ नहीं होगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रही है। तो दिस इज ई, दिस इज वी, व्हाट टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, देखो E अपॉन वी इज इक्वल टू क्या मिला, L1 अपॉन L2, इक्वेशन नंबर थर्ड। अभी हमारा हुआ नहीं पूरा, अब देखो जरा, E अपॉन वी इज इक्वल टू क्या मिल गया, L1 अपॉन L2 मिल गया। और अब देखिए इससे आगे कैसे करना है। हमको पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है IR, होता है ना। और V इज इक्वल टू I इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा इससे पहले का फॉर्मूला, तो I का फॉर्मूला ये था हमारे पास, R प्लस R था, है ना, V ओवर R। I इज इक्वल टू होता भी क्या है, V ओवर R। V क्या है, EMF ओवर R क्या है, नेट रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल मल्टीप्लाइड बाय R, तो यहाँ पे है ही है, ठीक है। अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये मिल जाएगा R प्लस R इज इक्वल टू E अपॉन V इंटू R। ये R प्लस R यहाँ आ गया, ये V नीचे आ गया, ये हो गया ऐसा। तो स्मॉल r इज इक्वल टू कितना मिल गया, E अपॉन वी R माइनस R, यार यहाँ गया। स्मॉल r इक्वल टू कितना मिल गया, E अपॉन वी माइनस 1, R इज कॉमन। स्मॉल r इक्वल टू कितना मिल गया, E अपॉन वी की वैल्यू कितनी है, L1 अपॉन L2। ये देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर थर्ड से L1 अपॉन L2, यहाँ देखिए L1 अपॉन L2, तो L1 अपॉन L2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई R। दिस इज a very popular formula to find the internal resistance of a cell using potentiometer. L1 is known to us, कैसे नोन टू, हमको पता है पहले कहाँ पाया था हमारा बैलेंसिंग लेंथ। L2 अगेन नोन टू अस, कैसे कि बाद में कहाँ पाया हमारा। R क्या है, रेसिस्टेंस बॉक्स से कितना पिक किया हुआ है हमने, कितना रेसिस्टेंस हमने उठाया हुआ है, दैट इज अगेन नोन टू अस। जबकि हमारी वो थी क्लोज थी, तब हमने यहाँ से कितना रेसिस्टेंस उठाया हुआ था, तो अगेन रेसिस्टेंस बॉक्स से उठाया हुआ भी नोन टू अस, एवरीथिंग इज नोन टू अस। सो we can find the internal resistance of cell by using potentiometer. Now again one thing जो हमारे पास आता है कि पोटेंशियोमीटर और वोल्टमीटर दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को नापते हैं, लेकिन कौन बढ़िया है और कौन नहीं बढ़िया है, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़रा देखो इन दोनों में कंपैरिजन। देखिए ज़रा, वोल्टमीटर ये क्या करता है, वोल्टमीटर डिवाइस यूज टू
measure potential between 2 points, और पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये भी सेम काम करता है ना। ए डिवाइस यूज टू मेजर EMF ऑफ ए सेल या टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी सही है इसका। सेकंड देखो, इट इज वेरी कन्वीनियंट, मतलब इजी, इसको यूज करना बहुत आसान है। इट इज नॉट कन्वीनियंट, यूज करना बहुत टफ है, राइट, नॉट कन्वीनियंट। थर्ड देखिए, इट गिव्स लेसर रीडिंग, वोल्टमीटर हमेशा लेसर रीडिंग देता है। आपको पता होगा कि पोटेंशियोमीटर के इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने बात कर रखी है। इट गिव्स लेसर रीडिंग देन एक्चुअल, और यहां क्या होगा, इट गिव्स एक्चुअल रीडिंग, क्योंकि ये काम कहां पर करता है, जीरो करंट पर, जीरो करंट डिवाइस, जीरो करंट डिवाइस है ये। कौन है, पोटेंशियोमीटर। जीरो करंट पे काम करेगा तो पावर लॉस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि पीपी इक्वल टू कितना होता है, I²R। आई अगर जीरो है तो पावर भी कितनी हो जाएगी, पावर लॉस जीरो हो जाएगा। इसमें पावर लॉस कितना होगा, जीरो। जबकि यहां पर देखो, इट गिव्स लेसर रीडिंग देन एक्चुअल, क्योंकि ये क्या करता है, इट टेक्स सम करंट फॉर इट्स ओन वर्किंग, ये अपने खुद के काम करने के लिए कुछ करंट लेता है। यानी कि देखो, दोनों डिवाइस अपने अपनी जगह अच्छे हैं। अगर हमको जहां बहुत जल्दी रीडिंग चाहिए देन वी शुड यूज वोल्टमीटर, हमको बहुत एक्यूरेट चाहिए तो वी शुड यूज पोटेंशियोमीटर। बट एक चीज जो आपको याद रखनी है कि EMF फाइंड करने के लिए तो आपको पोटेंशियोमीटर को यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि EMF कब होता है, जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होती है, और वो कब होगा, जब नल डिफ्लेक्शन आएगा। यहां तो चाहिए पक्का करंट चाहिए, क्यों, काम करने के लिए, वोल्टमीटर को काम करने के लिए करंट चाहिए, और करंट चाहिए तो ये कभी भी EMF को फाइंड नहीं करेगा, ये टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड करेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अब पोटेंशियोमीटर पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं, राइट, तो ये न्यूमेरिकल भी आपको समझने हैं, और न्यूमेरिकल की मैं एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे न्यूमेरिकल इसके सॉल्व करना है। बहुत इजी हो जाएगा हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने, स्टेप हमारे पास होंगे कुछ 4-5 स्टेप, और न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, राइट। इससे पहले 1-2 क्वेश्चन मैं आपको छोड़ रहा हूँ इसी चैप्टर के। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहला हमारे पास है 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, one of copper and other of manganese, one is copper and other is manganese, have the same resistance, दोनों का रेसिस्टेंस सेम है। which wire will be thicker, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, राइट। नेक्स्ट देखिए, why does conductivity of semiconductor, it is very important question, why does conductivity of semiconducting material increases with increasing the temperature। फिर से, सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ती है और टेम्परेचर घटने के साथ घटती है, वाई, आपको एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली, राइट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखिए, एक बार ट्राई करो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, राइट। ठीक है, थैंक यू।